नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के अंदर अब मतदान के लिए आयु को घटाकर 16 वर्ष कर दिया जाए, यानी अगर कोई 16 साल का है तो उसको मतदान का अधिकार दिया जाए। वर्तमान में कई देश ऐसे हैं जहां यह संशोधन किया जा चुका है। अब ब्रिटेन भी इस संशोधन के जरिए अगले चुनाव में वोटर्स की संख्या को बढ़ाते हुए नए वोटर्स को शामिल कर युवाओं को आकर्षित करने में लग गया है। लेकिन क्या युवाओं की आयु घटाने और मतदान कराने से क्या कभी किसी देश में बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए? एक दौर था जब भारत में 21 साल मतदान के लिए निर्धारित आयु थी, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन कर इसको 18 साल कर दिया। क्या इसी वजह से राजीव गांधी चुनाव जीते थे? और क्या 2029 से पहले भारत में भी मोदी सरकार 18 साल की निर्धारित आयु को कम कर 16 साल कर सकती है? अगर ऐसा हुआ तो कितने वोटर्स और बढ़ेंगे? इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और कैसे इसे लागू किया जा सकता है? आज हम आपको बताएंगे उम्र 16 वोटिंग अधिकार। क्या दुनिया भर की लोकतांत्रिक सरकार इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने वाली है? शुरुआत करते हैं उस फैसले के साथ जो ब्रिटेन के अंदर लिया गया और पूरी दुनिया भर के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस फैसले को देखिए कि फैसला क्या है। फैसला है दरअसल कि युवा अगर 16 के पार तो उसको वोटिंग अधिकार। क्या वाकई में कीर स्टारमर इसके जरिए ब्रिटेन में चुनाव को जीतने की राह पर है? क्या वाकई में ब्रिटेन के अंदर 16 से 18 के बीच के युवा इतने ज्यादा हैं कि वो कीर स्टारमर की सरकार को वापस ला सकते हैं और पूरे चुनाव को वहां परिभाषित करने के साथ परिणामों को बदल सकते हैं? इसको जरा समझने की जरूरत, क्योंकि दुनिया भर के कई देश हैं जिन्होंने इसी विचारधारा के साथ वोटिंग की उम्र को 16 साल किया। लेकिन सवाल यह कि ब्रिटेन में इसको लागू करने के पीछे की मंशा क्या है? दरअसल अपने लोकतंत्र का आधुनिकीकरण कर ब्रिटेन क्या एक नया माइलस्टोन तैयार करना चाहता है? क्योंकि वर्तमान सरकार में मंत्री रुशनारा अली ने कहा कि हम अपने लोकतंत्र का आधुनिकीकरण कर रहे हैं ताकि ये 21वीं सदी के लिए उपयुक्त हो। 16 और 17 वर्ष के बच्चों को मताधिकार देने के अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा करके हम ब्रिटेन के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक पीढ़ीगत कदम आगे बढ़ा रहे हैं। नई रणनीति में एक नया डिजिटल वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना शामिल है ताकि मतदाता पंजीकरण अधिकारी मतदाताओं की डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा कर सके, प्रिंटिंग कॉस्ट को कम कर सके और फास्ट डिलीवरी सुनिश्चित कर सके। तो क्या वाकई में किसी देश के लोकतंत्र का आधुनिकीकरण होना कम उम्र में वोटिंग अधिकार से जुड़ा है? और क्या कम उम्र में बच्चा वोट का सही अधिकार समझ सकता है, या फिर सरकारें अपने हिसाब से बच्चों के दिमाग से खेलते हुए उनके वोट को अपने हक में लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ब्रिटेन की संसद में जल्द यह इलेक्शन बिल पेश होना और पास होना है। यह बदलाव संसद में पेश किए जाने वाले चुनाव विधेयक का हिस्सा होगा। बहुत से लोग मतदान करने से कतरा रहे हैं। मतदाता पहचान पत्र संबंधी नियमों के कारण लोग कतराते हैं। 2024 के आम चुनाव में मतदान नहीं करने वाले 4% लोगों ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र का ना होना उनके मतदान न करने का एक प्रमुख कारण था। नई योजना के तहत ब्रिटेन सरकार बैंक कार्ड के उपयोग की अनुमति देने जा रही है, जिससे कोई मतदाता वोटर आईडी के अभाव में मतदान से वंचित ना रह सके। मतलब अगर वहां बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट के जरिए भी वो वहां वोट डाल सकता है।
यानी हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिसके जरिए मैक्सिमम वोट डाले जा सके, और जो अभी तक वोट नहीं डाल रहे थे उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार ऐसा करती है अमूमन यह माना जाता है कि उसी को वोट पड़ते हैं। और इस ऑटोमेटेड वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्देश्य है लोगों के लिए वोट रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना, विभिन्न सरकारी सेवाओं में बार बार अपना विवरण भरने की आवश्यकता को कम करना है, राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए MHCLG ने कहा कि यह उन खामियों को भी दूर करेगी जो फॉरेन डोनर्स को शेल कंपनियों के माध्यम से ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की अनुमति दे सकता है। नई व्यवस्था के तहत 500 ग्रेट ब्रैकेट पाउंड से ज्यादा के डोनेशन पर जांच अनिवार्य कर दी गई ताकि विदेशी हस्तक्षेप से निपटा जा सके, ब्रिटेन के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करने वालों से बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई 16 साल का है, क्या वो एक देश की सरकार को चुन सकता है? क्योंकि एक तरफ जीवन साथी चुनने की उम्र अलग है, लेकिन सरकार चुनने की उम्र लगातार कम की जा रही है। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन पहला देश है, कई देश ऐसा कर चुके हैं। तो देखिए किन देशों में 16 साल की उम्र के अंदर वर्तमान स्थिति में वोट डाले जा सकते हैं। हम दरअसल ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि हो सकता है भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ भविष्य में नजर आए। लेकिन फिलहाल देखिए कौन कौन से देश है जहां 16 साल की उम्र में वोट दिए जाते हैं। ब्राजील है जहां 16 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है, क्यूबा के अंदर है, माल्टा के अंदर है, अर्जेंटीना के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जर्सी के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, इक्वाडोर के अंदर, निकारागुआ के अंदर और आइल ऑफ मैन के अंदर। ये दरअसल वो देश हैं जहां 16 साल की उम्र अगर किसी की हो गई तो वो वहां की सरकार चुन सकता है। लेकिन दुनिया भर में वोटिंग की उम्र औसतन क्या है? क्योंकि दुनिया में 18 साल से कम उम्र में वोटिंग की इजाजत देने वाले देशों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करें तो ऑस्ट्रिया के अंदर 2007 में पहला यूरोपीय मुल्क वो बना जिसने नेशनल इलेक्शन के लिए वोटिंग की उम्र 16 साल की। माल्टा ने 2018 में ऐसा ही कदम उठाया। ब्राजील में 16 साल की उम्र में वोटिंग की इजाजत दी, मगर ये ऐच्छिक है, कोई देना चाहे तो ठीक, ना देना चाहे तो भी ठीक। ग्रीस में 17 साल की उम्र में वोटिंग का हक है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम और स्कॉटलैंड जहां सानिया खास इलेक्शन में 16 साल वालों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। तो जरा यह भी देख लीजिए कि प्रमुख देशों के अंदर वोटिंग की उम्र क्या है, क्योंकि यह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। जरा देखिए, अगर बात करें भारत की तो 18 साल, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 18 साल, रूस 18, अमेरिका 18, बांग्लादेश 18, कनाडा 18, यूएई के अंदर 25 साल। अगर कोई 25 साल का होता है तब वो पहले वोट का इस्तेमाल करता है, उससे पहले वो वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस जहां 18 साल की उम्र में वोट डाला जाता है, और ब्राजील के अंदर 16 साल। यानी कि जो बड़े देश हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, अमेरिका हो, इसके अलावा चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जहां 18 साल की उम्र में वोट डाले जाते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो 16 साल में इजाजत दे रहे हैं, और ब्रिटेन उन्हीं में से एक बन रहा है। किस देश में कितना मतदान प्रतिशत, इसको भी समझिए, क्योंकि क्या वाकई में कम उम्र में वोट डालने का अधिकार देना वहां के वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो मतदान प्रतिशत आमतौर पर 80 से 90% के बीच में रहता है। बेल्जियम में मतदान प्रतिशत अक्सर 85 से 90% के आसपास है। लग्जमबर्ग में मतदान दर आमतौर पर 85 से 90% होता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में और उसके उरुग्वे में मतदान दर अक्सर 85% के आसपास है। सिंगापुर में मतदान प्रतिशत आमतौर पर 90% से ज्यादा होता है। अमेरिका के अंदर 65% और भारत में 65 से 70% के आसपास वोटिंग होती है। यानी जहां 18 साल की उम्र पर वोट का अधिकार है, वहां भी ऐसा नहीं है कि सभी देशों के अंदर 65-70% के आसपास वोटिंग है।
कुछ ऐसे भी देश है जहां 90 से 95% वोटिंग होती है। तो क्या वाकई में 16 साल की उम्र में वोट का अधिकार देना वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाता है? जिन देशों का जिक्र किया वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, उस लिहाज से वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना और ना बढ़ना यह लगभग बराबर है। लेकिन दुनिया भर में मतदान की आयु प्रतिशत क्या है जो मतदाता मतदान कर रहे हैं? क्योंकि अगर 16 साल से हम उसको देख रहे हैं तो वर्तमान में वो ब्रैकेट देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया भर के अंदर फिलहाल जो वोट पड़ रहे हैं उसमें किस एज के मतदाता ज्यादा वोट कर रहे हैं। जरा देखिए, इसको भी एक बार देखिए। अगर बात करें 16 साल की उम्र, 10% दुनिया भर के अंदर 10% वोट है जो 16 साल की उम्र तक के युवा डाल रहे हैं। 17 साल की उम्र में 3%, 18 साल की उम्र 18 से ऊपर 85%, 19 साल में 1%, 25 साल में 1%, 21 साल में 4% और 20 साल में 2%। तो क्या वाकई में दुनिया भर की नजर इस 3% और 10% यानी कि कुल 13% पर आकर टिक गई है। इस 13% को समझिए जरा, क्योंकि भारत की नजर में यह लगभग 14 करोड़ के आसपास हो जाएगा। क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास, उसमें अगर 16 साल की आयु वर्ग के वोटर्स जो अगर जुड़ते हैं उनको काउंट करेंगे तो लगभग 10% के आसपास 15 से 18 साल की आयु वर्ग के बीच के युवा, यानी कि लगभग 14 करोड़ के आसपास। लेकिन फिलहाल भारत में वोटिंग की उम्र 18 साल है। 1989 में 21 से घटाकर 18 साल की गई थी और यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया। दुनिया भर में 18 साल की उम्र को वोटिंग के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। करीब 150 से ज्यादा मुल्कों में वोटिंग की उम्र 18 साल है, जिनमें हमने आपको बताया कि भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ज्यादातर यूरोपीय मुल्क हैं। जबकि आजादी के बाद 1950 में जब संविधान को भारत में लागू किया गया था तब वोटिंग की उम्र 21 साल रखी गई थी। मगर 1980 के दशक में युवाओं की राजनीतिक दखल बढ़ाने की मांग उठने लगी और 1988 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने 61वें संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद था नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में शामिल करना। 20 दिसंबर 1988 को लोकसभा में और 23 दिसंबर को राज्यसभा में यह बिल पास हुआ। 28 मार्च 1989 को इसे देश भर के अंदर लागू कर दिया और इसके बाद से ही हिंदुस्तान के अंदर जो वोट देने के लिए उम्र निर्धारित की गई वो 18 साल है। लेकिन क्या 1989 को रिप्लेस 2029 में किया जा सकता है? और जो 1989 में हुआ था, क्या उसको अब बदलते हुए 2029 में उम्र को 16 साल किया जा सकता है? इसको समझने के लिए आपको भारत के एक आंकड़े को समझना पड़ेगा कि भारत में वर्तमान में 15 से 18 की उम्र की आबादी कुल कितनी है और क्या वाकई में सरकार इसकी तरफ ध्यान दे सकती है। क्योंकि देखिए 2011 से 24 के बीच में अगर जनसंख्या की वृद्धि दर को एक औसत आंकड़े के साथ समझ ले तो ये 1.63% प्रति वर्ष की हिसाब से वृद्धि हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद जनगणना हुई नहीं तो सही आंकड़े हैं नहीं, लेकिन औसतन जो वृद्धि दर है वो 1.63% प्रति वर्ष के हिसाब से है। मतलब 2024 से अगर जनसंख्या को देखें तो 142 करोड़ के आसपास है, वर्तमान में शायद ये 145-46 करोड़ के आसपास है। 15 से 18 आयु की युवा आबादी क्या है, वो लगभग 10% के आसपास है। उसमें 15 साल जो क्रॉस कर चुके हैं, 16 साल, 17 साल, ये जो कुल आबादी है ये 10% के आसपास है। और 10% का मतलब क्या है? लगभग 14 से 15 करोड़ नए वोटर्स। अब सोचिए सर, 14 से 15 करोड़ नए वोटर्स। अब इसको सोचिए कि इस वक्त भारत में जो वोटर्स हैं वो लगभग 95 से 98 करोड़ के आसपास, 65 से 70% वोट पड़ता है, यानी कि लगभग 60 से लगभग 65 करोड़ के आसपास ही वोटर अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें आप 14 से 15 करोड़ को जोड़िए, मतलब 25% के आसपास नए वोटर्स। आप सोचिए सरकार
का नजरिया बदल जाएगा, वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। इसके साथ साथ सरकार को लेकर जो भी धारणाएं वो पूरी बदल सकती हैं। लेकिन क्या युवाओं को जोड़ने का वाकई में फायदा होगा, इसको समझिए सर। क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि कम उम्र में मतदान करने वाले युवा ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ता है। क्योंकि उनको लगता है कि वो एक सरकार चुन रहे हैं, वो देश के लिए भागीदारी निभा रहे हैं और वो अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमूमन क्या वो उसी सरकार के पक्ष में वोट डालते हैं जो उसे इसका अधिकार देती है? क्योंकि आज के युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ है। 16 साल की उम्र में वोटिंग का अधिकार देने से उनकी राजनीतिक जरूरत, राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 1989 में 18 की उम्र में वोटिंग शुरू होने से युवाओं की संसदीय राजनीति में रुचि बढ़ी थी और यही प्रभाव 16 साल की उम्र के बाद भी हो सकता है। शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और तकनीकी जैसे मुद्दों पर युवाओं की राय नीतियों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये मुद्दे उनकी प्राथमिकता है और उनको प्रभावित करते हैं। इसलिए हो सकता है 16 साल की उम्र में अगर मतदान कराने का अधिकार दिया गया तो योजनाओं के साथ साथ आपको हो सकता है कि सरकार के घोषणा पत्रों में बड़ा बदलाव नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं है। 16 की उम्र में अगर मतदान का अधिकार दिया गया तो जो कुछ रिसर्च है वो इसके विपरीत प्रभाव के बारे में भी बताती है। क्योंकि भारत जैसे विविध और जटिल सामाजिक आर्थिक ढांचे वाले देश में क्या 16 साल के किशोर पर्याप्त रूप से परिपक्व हैं कि वो राजनीतिक फैसला ले सके? इस पर बहस है और इसको लागू करने से पहले व्यापक रिसर्च की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता का स्तर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र के युवाओं को गलत सूचनाओं या प्रचार से प्रभावित करने का जोखिम ज्यादा हो सकता है। कम उम्र के मतदाताओं को प्रभावित करना आसान हो सकता है, जिससे राजनीतिक दल प्रचार के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन में विपक्ष ने इस बदलाव को लेबर पार्टी की लोकप्रियता से जोड़ा, जो भारत में भी संभव है। 16-17 साल के लाखों नए मतदाताओं को जोड़ने से मतदाता सूची, पंजीकरण, मतदान प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। भारत में पहले से ही 97 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाता हैं और यह बोझ बढ़ सकता है। ब्रिटेन में अनुमान है कि 1.6 मिलियन नए मतदाता 3% की वृद्धि लाएंगे, लेकिन भारत में वृद्धि 8 से 10% तक हो सकती है, जो आंकड़ा काफी ज्यादा होगा। शोध बताता है कि मतदान की उम्र कम करने से चुनाव परिणामों पर बड़ा बदलाव नहीं आता। उदाहरण के लिए 1989 को ही लीजिए, जब भारत में 18 साल की उम्र में वोटिंग शुरू होने पर भी परिणामों पर कोई खास अंतर नजर नहीं आया। लेकिन क्या भारत में लागू करने से पहले कुछ बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं? अगर एक बार के लिए सोचें कि ऐसा किया जा सकता है तो जरा देखिए चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। क्योंकि ब्रिटेन में इसको लागू किया जा रहा है, कुछ और देशों के अंदर और मानकर चलिए देर सवेर दुनिया के कई देशों के अंदर इसको लागू किया जाएगा। जो सबसे पहले दिक्कत आएगी वो दिक्कत आएगी कानून और संवैधानिक बदलाव, क्योंकि उसके बिना मुमकिन ही नहीं कि आप उम्र को घटाकर 16 साल कर दें। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक तैयारी। इसकी एक बड़ी समस्या होगी कि जिनको आप जोड़ रहे हैं उनको सही तरीके से समझा पाए कि मत का मतलब क्या होता है। और तीसरा, वैश्विक उदाहरण और परिणाम। इसको लेकर एक लंबी रिसर्च की जरूरत महसूस होगी। हम इन पहलुओं को एक एक करके समझते हैं कि इनके जरिए क्या समस्या आ सकती है। सबसे पहले कानूनी और संवैधानिक बदलाव, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। अनुच्छेद 326 में संशोधन जरूरी होगा। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में बदलाव की जरूरत होगी। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति जरूरी होगी। दूसरा, सामाजिक और शैक्षणिक तैयारी। भारत में शिक्षा और जागरूकता के स्तर को देखते हुए इस बदलाव से पहले व्यापक मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों की जरूरत होगी। तीसरा, वैश्विक उदाहरण। ऑस्ट्रिया, ब्राजील और स्कॉटलैंड जैसे देशों में 16 साल की उम्र में वोटिंग सफल रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक विविधता इसे अपने आप में जटिल बनाती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं हो रहा है। ब्रिटेन भी कर रहा है और ब्रिटेन से पहले भी बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने
लगभग 50 साल पहले अपने देश में वोट देने के लिए जो उम्र निर्धारित की वो 16 साल की। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं, देखिए जरा। ब्राजील से शुरू करते हैं। ब्राजील में 1988 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की उम्र घटाकर 16 साल कर दी गई। जर्मनी के लोअर सैक्सोनी राज्य में 1995 में वोटिंग की आयु घटाकर 16 साल कर दी गई। 2024 में जर्मनी ने यूरोपीय संसद के चुनाव के लिए मतदान की आयु घटाकर 16 साल कर दी। ऑस्ट्रिया में 2007 में 16 साल के बच्चों को मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। माल्टा में 16 साल की उम्र के लोगों को 2015 से स्थानीय चुनाव में और 2018 से आम चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी गई। बेल्जियम में 2023 से यूरोपीय चुनाव में 16 साल के बच्चों को वोट देने की अनुमति दी गई। ग्रीस में जुलाई 2016 से मतदान की आयु 17 साल कर दी गई है। और अब ब्रिटेन इसमें शामिल, जहां 16 साल की उम्र में एक बच्चा अपने देश की सरकार को चुन सकता है। लेकिन क्या भारत में भी होगा? अगर होगा तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर होगा तो सरकार बनने और ना बनने के बीच में भूमिका क्या होगी? ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सच है कि देर सवेर ये मुमकिन है और इसकी पूरी संभावना है कि दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश अपने यहां वोटिंग के अधिकार के लिए उम्र को घटाकर 16 साल कर दे, क्योंकि बच्चों के अंदर परिपक्वता बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।